समय था जब भारत ज्ञान का केंद्र था और उस ज्ञान का हृदय था नालंदा विश्वविद्यालय। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह पूरी दुनिया का सबसे महान शिक्षा केंद्र हुआ करता था, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा आचार्य हुआ करते थे, जो ज्ञान की साधना में लीन थे। यहाँ पढ़ाया जाता था बौद्ध दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दुनिया के कोने कोने से छात्र यहाँ आते थे। चीन से आए महान यात्री हेन सांग, जिन्होंने नालंदा को दुनिया का सबसे महान शिक्षा केंद्र बताया। नालंदा के हृदय में थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, धर्मगंज, ज्ञान का अथाह सागर। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं, 3 विशाल भवन, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है यहाँ ऐसा ज्ञान था जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1193 ईस्वी जब शुरू हुआ इस स्वर्णिम युग का काला अध्याय। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार की ओर बढ़ रहा था। उसकी तलवार सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक सभ्यता को मिटाने के लिए उठी थी। अचानक नालंदा के शांत गलियारों में घोड़ों की टाप गूंज उठी। विद्यार्थी घबरा गए, गुरु स्तब्ध रह गए। और फिर तलवारें चली, चीखें गूंजी और ज्ञान की नगरी आग की लपटों में गिर गई। हजारों भिक्षु और विद्वान निर्दयता से मार दिए गए। जो बच गए वे जंगलों में भाग गए। लेकिन सबसे भयानक दृश्य अभी बाकी था, जब आग लगा दी गई धर्मगंज को। आग इतनी भयानक थी, कहा जाता है कि यह कई महीनों तक जलती रही। पांडुलिपियां, ग्रंथ, सदियों का ज्ञान, सब कुछ राख बनता चला गया। कल्पना कीजिए, अगर वो किताबें बच जाती तो शायद आज विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन कहीं ज्यादा आगे होते। कुछ ही दिनों में जहां ज्ञान की गूंज थी, वहां मौत का सन्नाटा छा गया। नालंदा जो कभी दुनिया की शान था, अब सिर्फ खंडहर बनकर रह गया। क्या यह सिर्फ एक आक्रमण था या सुनियोजित प्रयास ज्ञान को मिटाने का? एक समय था जहां नालंदा में ज्ञान का सूरज चमकता था। दुनिया वहां सीखने आती थी, लेकिन आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया था और पीछे रह गई सिर्फ राख और एक अधूरा इतिहास। नालंदा आज भी खामोश है, लेकिन उसके खंडहर अब भी सवाल पूछते हैं। क्या हम अपने ज्ञान की विरासत को बचा पाएंगे?